हेलो गाइस, वेलकम टू जिनमांचल। आज मैं बात करूंगा मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग के बारे में। दिस मूवी इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर मैक्यूरी एंड आप सबको पता ही होगा इस मूवी के मेन स्टार है टॉम क्रूज। नाउ मैं इस मूवी के बारे में एक सेंटेंस में बताऊं तो आई एंजॉयड दिस मूवी। ये आज 17 मई को रिलीज हुआ था इंडिया में एंड जब मैं ये थिएटर में देखने गया था तो थिएटर ऑलमोस्ट फुल था सुबह 8 बजे। एंड आई डोंट नो ऑनलाइन इसको ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिल रहा है। पीपल आर सेइंग कि विलन वाज वीक, इट इज़ नॉट एज गुड एज इट्स प्रीवियस पार्ट, बट मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। शायद सबको ऐसा लग सकता है दैट विलन इज नॉट वीक बिकॉज विलन को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला नहीं था। अगर आप देखोगे तो इस मूवी का मेन विलन कौन है? एक AI एंटिटी है जो कि मूवी में हर वक्त उसी के बारे में बात होता है बट उसको कभी दिखाया नहीं जाता। एंड आई थिंक मूवी में बस 2 या 3 ऐसे इंस्टेंस है जहाँ पे AI एंटिटी एक्चुअली किसी से बात कर रही थी, वरना वो था ही नहीं मूवी में एक्चुअली। नाउ कमिंग टू द सेकंड विलन गैब्रियल, वो भी मूवी में ज्यादा था नहीं, वो बस आता है, अपना कोई कांड करता है, चला जाता है। इट्स लाइक गैब्रियल कोई टास्क देता है टॉम क्रूज को वो करना ही पड़ता है एंड जब अपना टॉम क्रूज उसको खत्म कर देता है तब गैब्रियल आके उससे मिलता है। हाँ, तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि दीज टू पीपल, आई मीन दे डिडंट शेयर लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम, तो आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल डिडंट फील कि इसमें कोई विलन है। बट मुझे पर्सनली इस एस्पेक्ट पे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज इस मूवी के एक्शन सीन्स इतने जबरदस्त है, इतने एज ऑफ द सीट पे आपको रखते हैं। स्पेशली वो सबमरीन वाला सीन तो टू गुड। आई थिंक वो जस्ट इंटरवल से पहले आता है। आई थिंक 10-20 मिनट, 15 से 20 मिनट का शॉट है जहाँ पे आप क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हो। आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हो कि भाई ये सबमरीन के अंदर चला तो गया बट बाहर कैसे आएगा। बिकॉज अगर आपने मूवी देखा है तो आप नोटिस कर रहे होगे कि जब वो अंदर जा रहा था उसके डोर बंद कर रहा था। आई वाज थिंकिंग कि अगर ये डोर बंद कर रहा है तो बाहर कैसे चला जाएगा। आई मीन उसके पास कोई एस्केप प्लान है कि नहीं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ जाके एक बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा एंड ये ज़रूर नोटिस करना। और वेट, आई थिंक इंटरवल के बाद है शायद वो सबमरीन वाला सीन, आई डोंट रिमेंबर। या आई थिंक इंटरवल के बाद ही था बिकॉज इंटरवल के पहले ज़्यादा एक्शन सीन्स थे नहीं। दोनों बड़े एक्शन सीन्स, एक प्लेन वाला एंड सबमरीन वाला, आई थिंक सेकेंड हाफ में ही मैं जहाँ तक मुझे याद है देखा था मैंने। तो या गाइस, नाउ कमिंग टू द स्टोरी ऑफ द मूवी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, वैसे टू बी फ्रैंक मैंने फर्स्ट पार्ट देखा था जब रिलीज़ हुआ था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था जब मैं सुबह इसको देखने गया था। तो स्टार्टिंग ऑफ द मूवी थोड़ा रिकैप करते हैं। तो बेसिकली जो एंटिटी है, जो AI एंटिटी है, वो वर्ल्ड में जो भी न्यूक्लियर पावर नेशंस है उसके डिफेंस सिस्टम को हैक करके उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करती है। नाउ अपने ईथन हंट का काम ये होता है, बिफोर दिस AI एंटिटी हैक्स इनटू द डिफेंस सिस्टम ऑफ US, इस एंटिटी को उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। वेराज अपना मेन विलन गैब्रियल उस एंटिटी को कंट्रोल करना चाहता है। नाउ अपना टॉम क्रूज इस एंटिटी को डिस्ट्रॉय कर पाता है कि नहीं, फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। आई थिंक इतना तो अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा थोड़ा बहुत स्टोरी तो क्या होने वाला है। आई मीन स्टोरी गेस करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, आप पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो कि सेकेंड पार्ट में क्या होने वाला है। बस अगेन एक्शन सीन्स इतने अच्छे थे कि आई थिंक आपका पूरा पैसा वसूल हो जाता है। नाउ परफॉर्मेंसेस के बारे में क्या ही बात करूं, आई थिंक टॉम क्रूज इज़ द बेस्ट। जब उनका वो स्टंट देखा था मैंने डेड रेकनिंग में, स्पेशली जो आई थिंक पहाड़ से कूदते हैं बाइक लेके, अगर वो आदमी एट द एज ऑफ 60 वो खुद कर रहा है पहाड़ से कूदने वाला स्टंट, तो आई एम प्रीटी श्योर ही माइट हैव डन all the similar kind of things in this movie also. So yeah guys, that's it from this video. I would highly recommend to watch the movie. And ज़्यादा ऑनलाइन मूवी रिव्यूज़ देखिए मत, सीधा जाके देखिए, you will definitely enjoy the movie. Thank you for watching this video. Bye.